एक बार एक लड़का था। उसने अपनी पढ़ाई करने के बाद सोचा कि वह जॉब नहीं करेगा, वह अपना खुद का कोई व्यवसाय शुरू करेगा और अपना खुद का बिजनेस शुरू करेगा। उसने बिजनेस शुरू कर दिया। कुछ महीने उसका बिजनेस बहुत अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे किसी कारणवश उसका जो बिजनेस था वो ठप हो गया। ऐसा होने पर वह लड़का धीरे धीरे तनाव में रहने लगा। उसने सोचा जो सपना उसने देखा था वह सपना उससे प्राप्त नहीं हुआ। इस कारण वह लड़का बहुत बहुत ज़्यादा तनाव में रहने लगा। इसी बारे में उस लड़के को उसके घर वाले ने काफ़ी समझाया, उसके दोस्तों ने भी बहुत समझाया, लेकिन वह लड़का कुछ समझने को तैयार नहीं था। उस लड़के का एक टीचर थे जिन्होंने उसे कॉलेज में पढ़ाया था। एक दिन टीचर ने उस लड़के को अपने घर बुलाया और पूछा कि बेटा क्या कारण है? मुझे तुम्हारे घर वाले और दोस्तों से पता चला कि तुम बहुत परेशान रहते हो। तो उस लड़के ने बोला टीचर मैं क्या बताऊं, 5-6 महीने अपना खुद का बिजनेस किया। मैंने उस व्यापार में अपने बिजनेस में बहुत मेहनत किया था, लेकिन कुछ भी नहीं पाया। काफ़ी मेहनत काफ़ी प्रयास करने के लिए परिणाम शून्य था। उसके बाद टीचर ने कहा बेटा इसमें घबराने वाली तो कोई बात नहीं है। ज़िंदगी में काफ़ी लोग हैं जो फेल होते हैं। पहली बार तो किसी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि वो पहले बार में सफल हो जाए। लड़के ने कहा सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरी ज़िंदगी में चल क्या रहा है। इतने सारे प्रयास करने के बाद भी कुछ परिणाम ना मिले तो मुझे नहीं लगता कि जीवन का कोई मतलब है। इतना सुनकर टीचर ने लड़के से कहा तुम मेरे साथ चलो। जो उसके सर थे उसको अपने गार्डन की तरफ ले गए और गार्डन की शुरुआत में टीचर ने उसको एक मरा हुआ टमाटर का पौधा दिखाया। टीचर ने कहा बेटा इस पौधे को देखो तुम। लड़के ने कहा सर इसको क्या देखना, यह तो खुद मेरी तरह मरा हुआ है। तो सर ने समझाया कि बेटा ये फालतू की बातें नहीं करते, मैं तुम्हें यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने खुद इस टमाटर के पौधे को वह सब चीज़ें दी जो इसे ज़रूरत थी। खाद बीज कीटनाशक पानी सब कुछ दिया जो इसे ज़रूरत था, लेकिन फिर भी ये मर गया। अब इस पर तो मेरी कोई नियंत्रण है नहीं। मेरा नियंत्रण तो मेरी मेहनत पर था जो मैंने पूरी की। तो लड़के ने कहा सर जब यही बात आप खुद कर रहे हो तो मुझे क्यों समझा रहे हो? आपके कहने का मतलब है कि मेहनत हम खुद कर सकते हैं, लेकिन परिणाम पर हमारा भरोसा नहीं है। जब परिणाम पर हमें भरोसा नहीं है, वह सब भगवान के हाथ में है, तो हम प्रयास ही क्यों करें? इतना सब सुनकर सर को वाकई में लगा कि यह लड़का डिप्रेशन की तरफ चला गया है, इसलिए वह उल्टी सीधी बातें कर रहा है। उन्होंने एक बार फिर उस लड़के को समझाया बेटा मेहनत हमारे हाथ में है, लेकिन परिणाम हमारे हाथ में नहीं है, तुम यह समझो कि। लेकिन लड़का समझने को तैयार नहीं है। इतना कहकर वह लड़का जाने लगा तो टीचर ने उसे रोका, बोला बेटा जाने से पहले एक बार तुम मेरे साथ और चलो। टीचर ने उस लड़के को अपने स्टोर रूम की तरफ लेके गए और रूम का दरवाज़ा खोलने के लिए बोला। जैसे ही दरवाज़ा खुला रूम के अंदर लाल लाल बड़े बड़े बढ़िया टमाटर थे। टमाटरों का ढेर लगा हुआ था। यह सब देखकर वो लड़का चौंक गया। टीचर से बोला सर टमाटर का पौधा तो मरा हुआ है। तो टीचर बोला कि बेटा मैंने तुम्हें सिर्फ गार्डन का पहला पौधा दिखाया था जो मर चुका था। उसके बाद मैं तुम्हें वापस लेकर आ गया यहाँ था कि मैंने तो तुम्हें पूरा गार्डन ही नहीं दिखाया है। वहाँ पर सिर्फ एक पौधा था जो मर चुका था, बाकी सारे ऐसे पौधे थे जिनकी वजह से ये टमाटरों का ढेर लगा हुआ जो बहुत बढ़िया पौधे थे। सर ने कहा मैं तुम्हें यही समझा रहा हूँ कि अगर तुम पहली बार फेल होते हो तो तुमने भी यही मान लिया कि तुम्हारे जीवन में कोई सफल ही नहीं है, कभी सफल ही नहीं होगे। तुम्हें अपने काम करने का तरीकों को बदलना होगा, तुम्हें सकारात्मक से सोचना होगा। एक बार और फेल हुआ हूँ तो क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि बार बार फेल होऊंगा। इस संसार में जितने भी महान लोग हैं
चाहे वो क्रिकेटर हो, एक्टर हो, बड़े बड़े बिजनेसमैन हो या कोई भी हो, जीवन में एक न एक बार फेल हुए ही हैं और असफल हुए हैं। अगर आपको लगता है कि आप किसी काम को लेकर तनाव में हैं या आप किसी काम से फेल हो रहे हैं, तो लगातार कोशिश करिए। जब आप लगातार कोशिश करते रहेंगे तो आपको खुद पता चलेगा कि कोशिश कब आपको एक बड़ा परिणाम देगी। बस आप लगातार संघर्ष करते रहिए, इसी का नाम जिंदगी है। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी और भी मोटिवेशनल स्टोरी सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।